हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सर इमरान खान और आज आपके सामने सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट, मेरा जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उन डिफरेंशियल इक्वेशन को जो टॉपिक है मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेट मेथड, बार्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं बार्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करता है और वो किस टाइप का होता है, ये मेरा प्रीवियस लेक्चर में इन सब टॉपिक में बताया। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आज हम डिस्कस करूंगा। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसी तरह सॉल्व करते हैं वो भी आज हम दिखाऊंगा इस वीडियो में। स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट देखते हैं। पहले आपको ये जानना है कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। चलिए स्टूडेंट, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस a1 dy dx प्लस a2y इज इक्वल्स टू क्या। स्टूडेंट, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है? देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो वाई का जो कितने बार डेरिवेटिव किया, वाई का दूसरे बार डेरिवेटिव किया। पहला डी एक्स और डी एक्स को बाद में फिर डेरिवेटिव किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब ये जो वाई है, वाई का दोनों बार डिफरेंशिएट किया। अगर ये दोनों बार डिफरेंशिएट हुआ है विद एक्स के सपिक्खा में, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में इसका जो y जो है, y का दो बार डेरिवेटिव हुआ है, दो बार डेरिवेटिव होने के कारण इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट कांस्टेंट है। और यहाँ पर देखो, ये तो dy dx मतलब एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है? मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। मतलब मैक्सिमम ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम दो बार डिफरेंशिएट हुआ है। ये जो टर्म है, ये टर्म तो अब दो बार डिफरेंशिएट हुआ है ना, तो इसलिए इन डिफरेंशियल जो इक्वेशन है, इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं? स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको एक ट्रायल सॉल्यूशन पकड़ना है। ट्रायल सॉल्यूशन का मतलब आप इस जो सॉल्यूशन लिया है, इन सॉल्यूशन से आप ट्रायल कर लो। अगर आप ट्रायल करो तो उन सॉल्यूशन को बोलते हैं ट्रायल सॉल्यूशन, और वो ट्रायल सॉल्यूशन से ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलो ट्रायल सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल्स टू e टू द पावर mx। स्टूडेंट, ये जो y इक्वल्स टू द पावर mx, ये क्या है? ट्रायल सॉल्यूशन है। पहले आपको क्या करना है, हर जो इक्वेशन है, हर जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सभी सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है, पहला जो स्टेप है, स्टेप क्या है? y इज इक्वल्स टू e टू द पावर mx, मतलब e रेज टू mx आपको पकड़ना है और डिफरेंशिएट करना है दोनों बार। पहले इसको डिफरेंशिएट करो, dy x अपॉन dx इज इक्वल्स टू क्या है? e टू द पावर mx क्या है? d टू द पावर mx इंटू m है ना। और दूसरी बार इसका डिफरेंशिएट करो, और एक बार इसका डिफरेंशिएट करो। चलो d2y अपॉन dx स्क्वायर है ना स्टूडेंट।
मतलब एम स्क्वायर इंटू ई रेज टू एम एक्स, है ना स्टूडेंट। अब अभी इसको क्या करना है स्टूडेंट, नेक्स्ट ये जो y के जो वैल्यू है डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है, इन सभी वैल्यू इन इक्वेशन पर पुट कर दो। चलो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या देना है आपको, एम स्क्वायर इंटू ई रेज टू एम एक्स लगा दो। चलो क्या है, एम स्क्वायर ई रेज टू एम एक्स और क्या है प्लस ए वन डी वाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, सॉरी डी वाई डी एक्स का वैल्यू आपको पुट करना है। डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, देखो एम इंटू ई रेज टू एम एक्स प्लस ए टू, वाई का वैल्यू भी पुट कर दो, वाई जगह पर क्या है ई रेज टू एम एक्स इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर जो m है, m क्या है, यहाँ पर जो m है, m इस इक्वेशन का रूट है, m को रूट बोलता है। चलो m को कॉमन ले लो, सॉरी m को कॉमन नहीं लिया, अब e रेज टू एम एक्स को कॉमन लो। चलो e रेज टू एम एक्स क्या बन जाएगा, m स्क्वायर प्लस ए वन प्लस ए टू, है ना, इज इक्वल्स टू 0। और जहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, e रेज टू एम एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब e रेज टू एम एक्स 0 का बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो 0 नहीं है। और सिर्फ क्या करना है, एम स्क्वायर ए वन प्लस ए टू इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये जो m है आपको सॉरी यहाँ पर m है, ये जो सॉरी गलती हो गई, हाँ यहाँ पर भी m है स्टूडेंट। ये जो m है, आप क्या करना है, ये जो इक्वेशन से m का वैल्यू निकालना है। अगर निकलने के बाद अगर m रियल और नॉट इक्वल है, मतलब रियल एंड m का मतलब m का एक वैल्यू नहीं आएगा, m का दो वैल्यू आएगा। यहाँ पर से m का वैल्यू दो रियल आ सकता है और रियल इक्वल आ सकता है और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी आ सकता है, लेकिन आपको तीन फॉर्मूला मतलब तीन कंप्लीट सॉल्यूशन का जो रिजल्टेंट फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। जब यहाँ से जब m नंबर 1 क्या है, m क्योंकि यहाँ से m का दोनों वैल्यू आएगा ये इक्वेशन से। अगर m रियल और अनइक्वल है, मतलब रियल और बराबर नहीं है, तो क्या है m यहाँ पर जो m है, m का दो वैल्यू आएंगे। चलो मैंने अब मान लीजिए m क्या है, m रियल और अनइक्वल, मतलब m एक बार a1 आया है और m एक बार a1 आया है और क्या है m a2 आया है। अगर आ सकते हैं किसी भी, देखो स्टूडेंट m क्या है, रियल है, a1 a2 कांस्टेंट कोफिशिएंट, दिस इज रियल, m a1 है और यहाँ पर m क्या है a2 है, मतलब ये दोनों तो रियल है। अगर रियल है तो डिफरेंट रियल है, मतलब ये दोनों अलग अलग है, a1 a2 सेम नहीं है, मतलब m का दो वैल्यू आया है a1 एंड a2 एंड दिस वैल्यू नॉट इक्वल। अगर m और n इक्वल नहीं है तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, रिकॉर्ड सॉल्यूशन क्या है, देन जो कंप्लीट सॉल्यूशन है y इज इक्वल्स टू क्या है, c1 e रेज टू a1x प्लस c2 e रेज टू a2 c2 e रेज टू a2x। ये है कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या है, पहले आपको क्या करना है, यहाँ से y ये तो फिक्स्ड है, हर प्रॉब्लम में आपको पकड़ना है, स्टाइल सॉल्यूशन से
लेकर चलना है, जहाँ पर भी y इक्वल्स टी एच टू एम एक्स। पहले आपको क्या करना है, डी वाई डी एक्स मतलब फास्ट एक बार डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करने में मिला, और दूसरी बार भी डिफरेंशिएट करना है डी वाई डी एक्स का, ये मिला। अगर नेक्स्ट आपको क्या करना है, y डी वाई डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू इन इक्वेशन से देना है, पुट करना है। अगर पुट करने के बाद जो एम स्क्वायर प्लस एम ए वन ए टू इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन बन जाएगा, और यहाँ से आपको क्या है, एम एक बार ए वन आना है, और सॉरी यहाँ से एम को 2 वैल्यू आया है, एम ए वन और एम ए टू। अगर आप कैलकुलेट करें तो देखो ये आ जाएगा, मतलब ये दो वैल्यू आ सकता है, यहाँ पर दोनों वैल्यू आएगा एम का, और दोनों वैल्यू जब आएगा तो वो दोनों अगर सेम है तभी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कुछ और है। और यहाँ पर अगर ये दोनों डिफरेंट है, मतलब एम का जो 2 वैल्यू ए वन एंड ए टू ये डिफरेंट है, डिफरेंट होने के कारण जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल्स टू सी वन ई रेच टू ए वन एक्स प्लस सी टू ई रेच टू ए टू एक्स। ये इन दिस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और ये जो सॉल्यूशन का जो y का जो वैल्यू है इन सॉल्यूशन को और एक नाम देता है, ये इन डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। y को आप क्या बोल सकता है, y को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलता है। ये इस इक्वेशन का आंसर है, ऑब्वियसली इक्वेशन का आंसर है। और भी ये जो y है, y को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलता है, मतलब ये इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, वो है y। आप समझ गए स्टूडेंट? लेकिन यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलने की कोई बात नहीं बोलेगा, आपको सिर्फ आंसर बोलेगा, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप पहले आपको क्या करना है, आपको इसका जो आंसर बताना है आपको, वो y इक्वल्स टू सी वन ई रेच टू ए वन एक्स एंड प्लस सी टू ई रेच टू ए टू एक्स, यही इसका आंसर है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। और उसके बाद ये जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने किया और सॉल्व करूँगा, और सॉल्व करने के बाद आपको और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, वो है पार्टिकुलर इंटीग्रल। वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन, वो है पार्टिकुलर इंटीग्रल, जहाँ पर भी y होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। y होगा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसी y, ये इस तरह इस जो y निकलता है वही y होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और आपको क्या निकलना है, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकलना है, पार्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब CF। ये y क्या है, CF, y को CF बोलता है। ये CF प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल मिलकर जो सॉल्यूशन होगा, मिलकर जो आंसर होगा, वही वो डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर है। वो इक्वेशन ये नहीं है, मैं जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कराऊंगा तब आप समझ जाएगा, अभी आप नहीं समझ लोगे। सिर्फ बोल दिया कि ऐसे ऐसे हो सकता है उन चीज़। तो पहले आपको इन डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आप समझ गया है, क्या है, y इक्वल टू सी वन ई रेच टू ए वन एक्स प्लस सी टू ई रेच टू ए टू एक्स। तो चलिए स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा आपके सामने। अगर आप प्रॉब्लम को अच्छे से ध्यान से देख लो मेरा वीडियो, तो मेरे ख्याल से उन प्रॉब्लम आप समझ जाएगा। वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं है स्टूडेंट। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला जो इन चीज़ का जो आंसर है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से पहले और एक बात आपको बताना है। क्या है, मान लीजिए जो y जो निकलता है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपको y निकलना है,
अगर मैंने बोला था पहले, बोला क्या जो एम और एम का जो वैल्यू है, अगर एम का वैल्यू रियल एंड डिफरेंट है, तब आपको क्या करना है, y इज इक्वल्स टू क्या है, रियल और डिफरेंट है, y इज इक्वल्स टू, मैंने अभी तो लिखा c1 e रेज टू a2x प्लस c2 e रेज टू सॉरी a1x एंड a2x। अगर क्या है y रियल, ये तो रियल है a1 a2, रियल एंड डिफरेंट है a1 a2 तो अलग अलग है, मतलब m जहाँ पर भी क्या है, m का वैल्यू क्या आया है, m a1 आया है और m a2 ये दोनों आया है, तभी जो y है कंप्लीट सॉल्यूशन ऐसा है। अगर सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड मान लीजिए क्या है, m और n बराबर है, रियल है और बराबर है, मतलब क्या है, m इज इक्वल्स टू a1 समान a2 इज इक्वल्स टू a2, मतलब m इज इक्वल्स टू a1 इक्वल्स टू a2। क्या है, यहाँ पर भी देखो m डिफरेंट है, अगर m बराबर है मतलब इक्वल है, m क्या है, a1 इक्वल टू मतलब m इक्वल है, m का दोनों वैल्यू सेम है, अगर m का दोनों वैल्यू सेम है तभी आपको क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन, और उसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। क्या है, c1 प्लस c2x e रेज टू ax भी और a2, ये तो बराबर है, ये वन a2 तो बराबर है, मतलब हम a मान लिया ax, तो यही कंप्लीट सॉल्यूशन है और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। क्या है, जहाँ पर भी m और m इक्वल है। और नेक्स्ट आपको क्या करना, अगर क्या है, और एक फार्मूला आपको याद करना, ये फार्मूला है, क्या है, मान लीजिए m और n कॉम्प्लेक्स, m का तो वैल्यू वो है क्या है, कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट है, अगर वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है देन आंसर क्या है, y इज इक्वल्स टू e रेज टू अल्फा एक्स इंटू a cos बीटा b cos bx प्लस a cos बीटा x प्लस साइन b साइन बीटा x, ऐसे आंसर है a cos बीटा x प्लस b साइन बीटा x, इसका आंसर है। अगर m और n कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब क्या है, अल्फा प्लस आई बीटा, आई कॉम्प्लेक्स है, और क्या है, m का वैल्यू है अल्फा माइनस आई बीटा। देखो स्टूडेंट, ये तो कॉम्प्लेक्स है क्योंकि i इज दिस कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर भी i इज इक्वल्स टू √(-1) इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर m और m का दो वैल्यू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, जहाँ पर भी i है, तो प्लस माइनस बराबर, सिर्फ डिफरेंट है प्लस माइनस का, देन वो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर क्या है, y इज इक्वल्स टू e अल्फा एक्स प्लस a cos बीटा एक्स प्लस b साइन बीटा एक्स। तो स्टूडेंट ऐसे फार्मूला से वो जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करना है। पहले आपको क्या करना है, एक ट्रायल सॉल्यूशन लेना है जहाँ पर y इक्वल्स टू e